Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein. Do you know who is Albert Einstein? Albert Einstein is a very famous scientist. So, students, this chapter throws some light on the life and work of Albert Einstein. कि ये चैप्टर है वो किसकी लाइफ के बारे में है, अल्बर्ट आइंस्टीन, और उनकी क्या डिस्कवरी थी. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे. ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिफिक जीनियस बट ऑल्सो अ ग्रेट विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन. वो एक साइंटिफिक जीनियस नहीं थे, मतलब केवल एक महान आदर्शवादी या फिर वो वैज्ञानिक प्रतिभा वाला व्यक्ति ही नहीं था, साइंटिफिक जीनियस नहीं था, बट ऑल्सो ग्रेट विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन. वो एक महान नागरिक था, विश्व नागरिक भी था, एक महान आदर्शवादी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in German city of Ulm. अब एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था 14 मार्च 1879 को जर्मनी के जो सिटी थी उल्म में हुआ था. सिटी का नाम था उल्म. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिनेड फॉर ग्रेटेस्ट. बिना किसी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि वो आगे भाग्य में बहुत बड़ा आदमी बनना लिखा था उसमें, कि कोई संकेत नहीं था कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा. ऑन द कंट्रेरी, लेकिन इसके बावजूद हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज. अ फ्रीक का मतलब होता है मीन्स अजीब और डरावनी सी, कि एक अजीब और डरावनी सी चीज़ मानती थी उसे, कि अ वर्ड यूज्ड डिसप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुकल और थिंक लाइक अदर्स. मतलब जो नॉर्मली बिहेव करते हैं उनसे बिल्कुल अलग बिहेव करना, वो अपने बेटे को ऐसा मानती थी, अल्बर्ट के बारे में ऐसा मानती थी. उनके लिए क्या, उन्हें ऐसा लगता कि अल्बर्ट का जो सिर है वो टू लार्ज, वो कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था उसका सिर. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. कि जब 2.5 years का था, 2.5 वर्ष का था, तब भी वो बोलना नहीं सीखा था उसने. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. लेकिन जब उसने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को 2 बार रिपीट करता था. Einstein did not know that to do with other children. आइंस्टीन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों का क्या करे, कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, कैसे रहना है, उसको नहीं पता था. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और जो उसके साथी थे, प्लेमेट्स से, उसके ब्रदर बोरिंग नाम से उसे बुलाया करते थे, कि वो एक बोरिंग स्टूडेंट है, बोरिंग प्लेमेट है. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो वो इसलिए वो ज़्यादा टाइम वो अकेला ही खेला करता. He specially loved mechanical toys. वो स्पेशली उसे मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थी, जो मतलब जैसे रोबोटिक टॉयज़ होते हैं, रिमोट से चलते हैं, तो मैकेनिकल टॉयज़ से पसंद थी. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर. अब वह कहते कि जब वो अपनी बहन न्यू बॉर्न सिस्टर, उसका नाम है माजा, को देखता है, ही सेड टू हैव सेड, तो वो उससे देखते उसने यह कह दिया, फाइन बट, कि सुंदर है, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि कितनी सुंदर है बट इसके पहिए कहाँ हैं. मतलब उसको ये लगता था कि हर चीज़ को वो एक एज अ टॉय देखता था. उसे अपनी सिस्टर माजा को भी ऐसा लगा कि उसके टॉयज़ कहाँ हैं, फीट हैं लेकिन वो चल नहीं पा रही है, कि फिर वेयर आर हर व्हील्स, कि उसके पहिए कहाँ हैं. A headmaster once told his father that when Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. कि एक बार उसके हेडमास्टर ने उसके फादर से यह कह दिया कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट वुड डजेंट मैटर, क्योंकि कि वो कोई भी
बिज़नेस को, कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या चुनता है, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ में भी सक्सेस होने वाला नहीं है। मतलब उसके हेडमास्टर ने ये तक बोल दिया था। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब आइंस्टीन ने 6 ईयर्स का था तब उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो ऐसा करे, मतलब वो वायलिन सीखे। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर। गिफ्टेड अमेचर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। मतलब कि कोई भी चीज़ करना अपने इंजॉयमेंट के लिए करना रेदर देन प्रोफेशन, कि उसको प्रोफेशन के रूप में नहीं करना है, बल्कि अपने इंजॉयमेंट के लिए। कि लेकिन बाद में वो प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन बन गया, लेकिन बाद में क्या वो ग्रेट वायलिन बन गया, लेकिन एज अ पर्सनल इंजॉयमेंट। वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपना पूरा जीवन इस कुशलता को उसको बनाए रखा कि वो इसमें पूरी लाइफ उसमें उसको मेंटेन करके रखा कि वो एक कुशल वादक वायलिनिस्ट है। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, कि बट एल्बर्ट आइंस्टीन एक बैड पीपल नहीं था। पीपल मीन्स यहाँ पर छात्र का मतलब है, स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। अब वो बैड पीपल नहीं था, स्टूडेंट नहीं था, वो म्यूनिक के हाई स्कूल में इसने दाखिल लिया। अब म्यूनिक इज़ अ नेम ऑफ सिटी, कि जहाँ उसका परिवार रहने लगा था जब वो 15 महीने का था। अब उसकी फैमिली वहाँ पर गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उसने वहाँ जब म्यूनिक में उसने एडमिशन लिया तो वहाँ हर एक सब्जेक्ट में उसने अच्छे मार्क्स गेन किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. अब आइंस्टीन था वो गणित में, मतलब मैथ में उसकी कि आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब आइंस्टीन है, मतलब उसको क्या था, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, की एक्सट्रीम उसमें डिसिप्लिन को लेके आना। उसे उस चीज़ से हेट थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से। और हमेशा क्या होता था, ऑफन क्या होता था, क्लैश्ड विद हिज टीचर, अपने टीचर से क्लैश झगड़ पड़ता था। और जब वो 15 साल का था तो उसका इतना ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन में उससे इतना सफोकेटेड होने लगा वो उस चीज़ से, कि उसने क्या कर दिया, हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। और उससे पहले के साल में कि एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, मिलान मतलब इटली में है ये सिटी, वहाँ पर चले गए। और उसने एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को कुछ रिलेटिव्स के पास वहाँ पर छोड़ गए और वो वहाँ इटली मिलान में चले गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, की लंबी बहस के बाद, आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। अब लंबी डिस्कशन के दौरान आइंस्टीन की इच्छा मान ली गई और कि वो स्कूल को छोड़ रहा है। और उसने क्या किया, जर्मन जो जहाँ पर जर्मन बोली जाती स्विट्ज़रलैंड में, उसने अपनी शिक्षा जारी रखने की एक ऐसी सिटी में जो म्यूनिक की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, जो म्यूनिक में जो वहाँ पर जैसी सिचुएशन थी उससे ज़्यादा म्यूनिक में वो ज़्यादा उदारवादी थे, लिबरल थे। लिबरल मतलब विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, मतलब जहाँ पर दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती है कि वहाँ पर उसने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करना डिसाइड किया। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। अब आइंस्टीन मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छा था और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल को पूरा करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उसने क्या किया, ज्यूरिक के एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने की उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ से स्टडी करेगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैचेस। लेकिन
बट साइंस ही एकमात्र कि ऐसा कोई साइंस ही केवल ऐसे सब्जेक्ट नहीं था जो लंबी मुस्टैशेस वाले फुर्ते जो नौजवान था वो कि उसको सिर्फ क्या कर सके अपील कर सके कि केवल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था कि जो उसको आकर्षित कर सके, वो और भी कुछ करना चाहता था. He also felt a special interest in a fellow student. अब वो मिलेवा मारिक whom he found to be a clever creature. अब वो केवल क्या था, उसने उसकी एक जो क्लास फेलो थी उसमें स्पेशल इंटरेस्ट था, उसका नाम था मिलेवा मारिक, जिसने से एक क्लेवर क्रीचर बना दिया था. जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, उसकी आगे जाके वाइफ बनती है कि मिलेवा क्रीचर, कि वो उसे एक क्लेवर क्रीचर बना दिया था. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. अब सर्ब देश की मतलब सर्ब कंट्री की वो लड़की थी, युवा लड़की स्विट्ज़रलैंड इसीलिए आई थी क्योंकि जो ज्यूरिक का यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप के थोड़े से यूनिवर्सिटी में से एक थी जहाँ लेडीज़ डिग्री प्राप्त कर सकती थी, कि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में ही लेडीज़ डिग्री प्राप्त कर सकती थी, गेट कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ आई थी. कौन? मिलेवा मारिक. आइंस्टीन सो इन हर एली मतलब अ फ्रेंड और है ना एसोसिएट अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स का मतलब है कि अ वर्ड यूज्ड इज प्रोबब्ली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक. अब आइंस्टीन को उसमें एक क्या दिखा, एक साथी दिखलाई दिया उसे अपने इनर एली, कि वो उसको अपने साथी बना सकता है, एसोसिएट. आइंस्टीन को उसमें ये दिखा. और क्या दिखा कि उसके परिवार में और उसकी यूनिवर्सिटी में उन लोगों के विरुद्ध कि जिसे वो हमेशा विरोध चलता आ रहा था, कि उनमें वो उसको अपनी साथ की हमेशा दूसरों से अगेंस्ट रहता था, कि वो मेरे व्यूज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं है. लेकिन आइंस्टीन को मिलेवा मारिक में क्या दिखा कि उसे अपनी एक एसोसिएट दिखा कि वो ही मेरे ओपिनियन को समझ सकती है. Those people in his family and her the university with whom he was constantly at odds. मीन्स वही जो मैं आपको समझा रही हूँ कि वो जो उसकी फैमिली में थे, उसकी यूनिवर्सिटी में जो हमेशा उसके अगेंस्ट थे उसके ओपिनियन के, किसके ओपिनियन के? आइंस्टीन के. लेकिन मारिक मिलेवा थी वो बिल्कुल उसके साथ एग्री थी, इसलिए उसे अपने उसमें एसोसिएट दिखा. द कपल फेल इन लव. अब वो जो कपल थे उनमें वो है कि एक दूसरे से वो प्यार करने लगे. इन विच they put their affection into words, mixing science with tenderness. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. अब उन्होंने लेटर मिलने लगे एक दूसरे को, कि उनमें क्या था, अपने प्यार को उन्होंने वर्ड्स का रूप दे दिया और मतलब विज्ञान का कोमलता के साथ मिश्रण करते हुए, कि साइंस का टेंडरनेस कोमलता के साथ मिक्सिंग करते हुए. रोट आइंस्टीन ने क्या लिखा? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. कि मैं कितनी हैप्पी और गर्व के साथ महसूस करूँगा कि जब हम दोनों रिलेटिविटी का जो सब्जेक्ट था कि उससे संबंधी अपने काम को सफलतापूर्वक हम विक्टोरियस रूप में हम उसको पूरा कर लेंगे. अब वो बोलते हैं कि जो उसकी सबसे मेन बात है कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन था, कि जो उसकी थ्योरी थी वो किसके ऊपर थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आगे जाके आपको पता लगा कि रिलेटिविटी थ्योरी क्या है, इसमें क्या बताया गया है. इसमें बताया गया कि रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, कि मास और एनर्जी, कि जो टाइम होता है हमारा वो हर चीज़ के साथ अलग अलग उसको डिस्क्राइब किया जाता है, कि टाइम किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है वो उस वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम उसके साथ लेते हैं. तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया. ही डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इसको क्या दिया गया डिस्कवरी का मतलब रिलेटिविटी.
discovery of relativity. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 1900 में जो वो 21 वर्ष का था, वो उसने क्या किया, ग्रेजुएट की, और उस टाइम वो बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयड था. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया. गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. और प्राइवेट शिक्षण भी करता था वो. और एंड में उसने 1902 में उसने बर्न की एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. अब पेटेंट क्या होता है कि अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू अ इन्वेंटर, कि एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें राइट दी जाती है कि इन्वेंशन टू अ इन्वेंटर. कि पेटेंट ऑफिस में एक कार्यभार संभाला उसने, कि वहाँ पर एक जॉब की एज अ पेटेंट. वाइल ही वॉज पोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, कि वाइल ही वॉज पोज टू असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, कि जब भी उसे दूसरे लोगों की खोजों को जांचना होता था, कि उसने ऐसा काम करना शुरू किया वहाँ एट अ पेटेंट कि दूसरे पीपल की इन्वेंशन को वो असेस करता था. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, लेकिन वो दूसरों को असेस करता है, लेकिन उसने एक्चुअली क्या किया, अपने आइडियाज़ को भी सीक्रेट रूप से डेवलप करना शुरू किया. ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. ऐसा कहा जाता है कि मजाक के रूप में भी कि भाव से काम पर इस्तेमाल होने वाले अपने डेस्क के दराज को, जो उसके डेस्क का ड्रॉर था, कि उसने जोकिंगली ये कहा था कि उसे क्या बना दिया, उसने अपने ड्रॉर को क्या नाम दिया रखा था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये नाम दिया था उसने अपने डेस्क ड्रॉर को. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अब 1905 में आइंस्टीन ने जो आर्टिकल लिखे थे, पेपर थे, फेमस पेपर में से एक था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका मेन था. अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी अपने आप में फ्रीडम स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में बिल्कुल भी फ्री नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है. मेजर इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, कि एक दूसरे का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. अब वो क्या बोलते हैं कि दो बिल्कुल ठीक तरह से काम करने वाली जो घड़ियाँ होती हैं, एक जैसा समय बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगी, कि दो बिल्कुल ठीक क्लॉक्स हैं लेकिन वो बिल्कुल भी एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगी. If they come together against after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other, कि जब एक जर्नी के बाद वे फिर से एक दूसरे के पास आएंगी और यदि उनमें एक दूसरे की अपेक्षा बहुत तेज़ी से यात्रा करती हो, कि वो एक दूसरे के पास आएंगी यदि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा बहुत तेज़ गति से वो यात्रा करती रही हो, कि वो आएंगी लेकिन मतलब इन दोनों का ही सभी जो घड़ियाँ होंगी उनका अलग अलग टाइम होगा, अलग अलग उनका टाइम पीरियड होगा, एक दूसरे से बिल्कुल भी वो मैच नहीं करेंगी. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. अब इस फैक्ट्स से जो वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला उसने डेवलप किया, जो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता था, रिलेशनशिप को बिटवीन मास एंड एनर्जी, मीन्स एनर्जी इक्वल mc², कि इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन थी जो ये E स्टैंड फॉर, जो E है वो स्टैंड फॉर एनर्जी को, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, कि जो E है वो किसके लिए लगा है, एनर्जी के लिए, M किसके लिए है, मास के लिए, और जो C है वो किसके लिए लगा है, स्पीड के लिए. तब इनकी अभी बोलते हैं कि व्हेन यू सिट विद द नाइस गर्ल फॉर 2 hours, अभी
एग्जाम्पल देता है कि जब आप किसी गर्ल्स के साथ अच्छी सी सुंदर सी लड़की के 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, वो आपको सिर्फ 2 मिनट जैसा लगता है कि व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन जब आप किसी गर्म तवे पर स्टोव पर 2 मिनट के लिए भी बैठते हो, इट सीम लाइक 2 हार्स के लिए वो आपको 2 घंटे के बराबर लगता है, 2 मिनट भी। दैट्स रिलेटिविटी, कि यही रिलेटिविटी है। मीन्स वो बोलते हैं कि जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हो तो वो 2 मिनट भी, 2 घंटे भी आपको 2 मिनट के इक्वल लग रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी गर्म स्टोव पर तो 2 मिनट भी आपको कितने लगते हैं, 2 घंटे के बराबर लग रहे हैं, कि दोनों में डिफरेंस है। एंड उसमें दोनों में ही डिफरेंस है बिटवीन मास एंड एनर्जी। यही उन्होंने, ये आगे जाके आपको जो हायर क्लासेस होंगी आपकी, उनमें आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा ये जो फॉर्मूला है, कि उन्होंने टाइम की वैल्यू बताई है कि किसी भी अच्छे काम में दोनों में डिफरेंस होता है, कि यही जो डिस्क्राइब किया उन्होंने रिलेटिविटी का जो भी उन्होंने थ्योरी दी थी उस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इस चैप्टर को रीड किया है आज। इसको अच्छे से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर होंगे आई विल सेंड यू by PDF. Students, thank you.